हेलो स्टूडेंट। जिम्नोस्पर्म में हम लोग इम्पोर्टेंट प्लांट्स को देख रहे थे। नीटेल्स ऑर्डर में सिर्फ तीन ही जीवित जेनरा बचे हैं। एक है नीटम, दूसरा है वेलेस्चिया और तीसरा है एफेड्रा। तो बच्चों, हम लोग नीटम को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एफेड्रा के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, एफेड्रा एक ऐसा पौधा है जो कहाँ पाया जाता है। ये रेगिस्तान की सूखी जगहों पे पाया जाता है। एक छोटा सा झाड़ी जैसा होता है, लेकिन खास बात इसका ये है कि इसके कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्म जैसे होते हैं। तो स्टूडेंट, इसको जिम्नोस्पर्म का सबसे स्पेशलाइज्ड और सबसे एडवांस पौधा माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म होते हुए भी अपने अंदर ये एंजियोस्पर्म जैसी खूबी रखता है। जैसे इसमें जाइलम में भेसल होता है। इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। तो बच्चों, बॉटनी में इसका बहुत अहमियत है, क्योंकि प्लांट एवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का जो एवोल्यूशन हुआ उसमें ये प्लांट बहुत मदद करता है। इसके मॉर्फोलॉजी को आगे हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसमें भी हम लोग पाएंगे कि इसमें जो तने और पत्तियों की लीफ की बनावट है वो काफी एडवांस फीचर है। इसके फाइलोजेनी की बात किया जाए तो ये एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट बहुत पौधा है। मेडिसिनल बॉटनी जो अभी हम लोग देखेंगे काफी अहमियत रखता है। इसमें कई एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। फार्गोस्टॉमिंग में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एवोल्यूशनरी एनाटॉमी, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफेड्रा की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब इस पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो बच्चों, जो नीटम होता था वो कहाँ पाया जाता था? वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता था। और एफेड्रा कहाँ पाया जाता है? सूखे एकदम एरिड इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और इसी वजह से इसमें काफी ज्यादा जेरोफिटिक एडेप्टेशन पाया जाता है। अब थोड़ा इसके प्लांट को गौर से देखा जाए, इसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों, जब इसके प्लांट को हम लोग देखते हैं तो सबसे जो डिस्टिंक्ट दिखता है कि इसमें पत्तियां बहुत क्या है, रिड्यूस्ड है, बहुत छोटी छोटी पत्तियां है। और इसका जो पूरा स्टेम है यहाँ दिखाया गया है, ये पूरा ग्रीन होता है और जॉइंटेड होता है। ग्रीन होने का मतलब ये फोटोसिंथेटिक करने वाला होता है। और इसकी जड़ें क्या होती है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, एरिड इन्वायरमेंट में, इसलिए ये पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक जाता है। तो इसमें एक डीप टैप रूट सिस्टम होता है। बच्चों, रिप्रोडक्शन वाले चीजों का आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, ये इस प्लांट को चाइना वाले बहुत यूज करते थे, और वो नाम इसका क्या दिए थे, मा हुआंग। इसे मा हुआंग कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये 5000 सालों से इसका उपयोग चल रहा है। ये बच्चों एस्थमा, सर्दी जुकाम, कफ, इन सब चीजों के इलाज में काफी मदद करता है। तो बच्चों, जब आधुनिक समय में इसके केमिस्ट्री को देखा गया, इसमें कौन से कंपाउंड होते हैं, तो बच्चों ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन आते हैं कि एफेड्रा से कौन सा कंपाउंड मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला बात बच्चों, ये जो कंपाउंड होता है ये दो कंपाउंड होते हैं, और वो दो कहाँ से मिलते हैं, इसके स्टेम से मिलते हैं। तो याद रखना है, जो मेडिसिनली एक्टिव इसका पार्ट है वो क्या है, स्टेम है। ये स्टेम से मिलता है। दूसरा, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं। एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री का जिसको एल्केलॉइड्स कहते हैं, तो ये एल्केलॉइड्स के श्रेणी में आता है। इनके क्या नाम है, एक है एफेड्रिन और दूसरा क्या है, सूडो एफेड्रिन। तो बच्चों, ये एफेड्रिन है और ये दूसरा क्या है, सूडो एफेड्रिन। तो बच्चों, आज के जो एलोपैथी या फार्मेसी में है, इसका उपयोग किसमें होता है, नेशनल डीकॉग्निजेंट्स, मतलब जो बंद नाक खोलने की दवा होती है उसमें होता है। दूसरा किसमें होता है, ब्रोंकोडाइलेटर, अस्थमा में सांस की जो नली चौड़ी करने वाली दवा होती है उसमें भी इसका यूज होता है। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, इसका जो इस्तेमाल एक सिंथेटिक ड्रग बनाने में किया जाता है, जिसका यहाँ नाम लिखा है मेटा एम्फेटामिन। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ कुछ लोगों में गंभीर कार्डियोवैस्कुलर या हाइपरटेंशन होता है। तो इसके यूज को भी बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया में रेगुलेट किया जाता है। तो बच्चों, एफेड्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है नीटेल्स ऑर्डर का, और इसमें मेडिसिनल प्लांट है। इसमें मेडिसिनल कंपाउंड्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आगे हम लोग इसके हैबिट और हैबिटेट को देखते हैं, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बच्चों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट देखने से पहले थोड़ा एक चीज देख लेते हैं। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको दोबारा बता रहे हैं।
प्राचीन काल से ही ये पौधा जाना जाता था। चाइनीज मेडिसिन में इसको मा हुआंग के नाम से इसको जाना जाता था। तो कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि किस प्लांट का नाम मा हुआंग चाइनीज में है। तो बच्चों, ये जो एफेड्रा प्लांट है, इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले कौन किया था? हमारे कैरोलस लिनियस ने किया था। तो इन्हीं ने एफेड्रा जीनस का वैज्ञानिक वर्णन किया था। इसके बाद एक और नाम आता है नागाई नागायोशी। ये जापान की वैज्ञानिक ने 1885 में पहली बार एफेड्रा से जो ड्रग है एफेड्रिन, उसको आइसोलेट किया था। पहले तो लोग खाते थे, लेकिन पता नहीं था जो ये अल्कोलाइड एफेड्रिन है ये वो कौन सा है। तो ये नागाई नागायाशी को इसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद बच्चों आता है कोनार्ड्स बोर्ने का नाम। इन्होंने जिम्नोस्पर्म में कंपैरेटिव स्टडी करके इसे एडवांस कैरेक्टर को समझाया। स्पोर्ने का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, अगला नाम है पीटर क्रेन का। ये मॉडर्न एवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन है। तो इन्होंने जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है उसमें इस प्लांट का काफी जिक्र करके इसका डिस्क्रिप्शन किया, कैसे जिम्नोस्पर्म से एडवांस एंजियोस्पर्म बने। तो स्टूडेंट, इसके टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात किया जाए तो ये किंगडम प्लांटी, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, सब डिवीजन निटोफाइटिना, क्लास निटोप्सिडा, ऑर्डर निटेल्स और फैमिली एफेड्रेसी, और इसका जीनस क्या है? एफेड्रा है। तो बच्चों, इसके अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 50 से 70 स्पीसीज इसके मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको रेड से मार्क किया गया है। जियार्डियाना, फॉलिएटा और इंटरमीडिया, ये सब हिमालय और इंडियन रीजन के प्लांट है। फॉलिएटा भी इंडियन रीजन में पाया जाता है। ये काफी फेमस पड़ जाती है। जो एफेड्रा सिनिका है और डिस्टियाचा है, इनमें प्रचुर मात्रा में एफेड्रिन दवाई निकाला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है सीयूईटी पीजी टाइप के एग्जाम में कि किससे एफेड्रिन ड्रग निकलता है, तो उसमें ये सब ऑप्शन हो सकते हैं, एफेड्रा सिनिसिया और एफेड्रा डिस्टिचिया, इनसे एफेड्रिन निकाला जाता है। और जो लास्ट जो प्लांट है एफेड्रा नेबाडेंसिस, इसे अमेरिका में मॉर्मोन टी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अगर एफेड्रा का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि एफेड्रा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइड है, बहुत जगह पाया जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, ये कहाँ पाया जाएगा? एरिड और सेमी एरिड, यानी शुष्क व अर्धशुष्क रीजन में। और दो तीन इंपॉर्टेंट चीज का है, ये कहाँ होगा? रॉकी स्लोप्स में, जहाँ चट्टानी ढलाने होती है। रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में होगा। और हाई ऑल्टीट्यूड्स एरिया में भी ये काफी पाया जाता है। एशिया में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल सारे में पाया जाता है। यूरोप में मेडिटेरियन रीजन में होता है। अफ्रीका में सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में देख सकते हैं, यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में साउथ वेस्ट यूएसए, मैक्सिको में। और साउथ अमेरिका में एंडीज की तरफ पाया जाता है। तो बच्चों, यानी ये एंटार्क्टिका को छोड़कर लगभग दुनिया के हर कोने में मौजूद है जहां पानी की कमी और पहाड़ है। अब थोड़ा अपने इंडिया पे आते हैं। इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? तो बच्चों, इसके जो यहाँ कलर किया गया है, जो ये लाल रंग का है, ये दिखा रहा है ऐसे जगह जहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स होते हैं, नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर रीजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां एल्टीट्यूड कितना होता है? 2000 से 5000 मीटर की बर्फीली ऊंचाई पर ये पाया जाता है। कुछ बच्चों मॉडरेट जोन, जो मॉडरेट कंसंट्रेशन जो जिसको थोड़ा नारंगी रंग से दिखाया गया है, इस सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेश पे भी पाया जाता है। इसके लिए अलावा ये राजस्थान के शुष्क इलाकों में, जिसे जैसे इलाकों में पाया जाता है जहां एफेड्रा फॉलिएटा और एफेड्रा इंटरमीडिया आपको आसानी से दिख जाएगा। तो बच्चों, इसका अगर प्लांट का डिटेल हम लोग देखेंगे तो आगे इसके हैबिटेट को आप समझेंगे। तो बच्चों, आपसे सवाल पूछा जाए कि एफेड्रा कहाँ ग्रो करता है, तो अभी हम लोग देखे थे एफेड्रा कहाँ ग्रो करेगा। ये रॉकी स्लोप्स पे, जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक ढलान है पत्थरों का, वहां ग्रो करता है। या सैंडी डेजर्ट्स, मतलब रेतीले रेगिस्तान में। या कोल्ड डेजर्ट, जहाँ बहुत ठंडा होता है, जहाँ बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, बहुत ठंडी होता है, वैसे जगह। अगला लिखा है ड्राई स्क्रब लैंड्स, इसका मतलब क्या होता है? सूखी झाड़ियों वाले एल्पाइन इलाके। तो बच्चों, ये कहाँ
किस एनवायरमेंटल कंडीशन में ये ग्रो करता है? जहां बहुत कम वर्षा हो, वेरी लो रेनफॉल, सीधा और तेज धूप हो, हाई सनलाइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी तापमान में भारी उतार चढ़ाव, रेगिस्तान होगा तो खूब गर्म, और क्या होगा, रात में ठंडा हो जाता है, या बहुत ज्यादा जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, ऐसे सॉइल जहां न्यूट्रिएंट की भारी कमी हो। तो बच्चों, इस सब से निपटने के लिए ये एफेड्रा प्लांट क्या दिमाग लगाया है? इसके पास एक बहुत ही डेवलप्ड क्या है, डीप रूट सिस्टम है। ये इतनी सूखी जगह में भी जिंदा रहने के लिए इसके पास एक डीप टैप रूट सिस्टम है, जो पानी की तलाश में जमीन के काफी नीचे तक जाता है। अगर बच्चों इसके ग्रोथ टाइप को देखा जाए तो ये मोस्टली क्या होंगे, जेरोफिटिक श्रब्स होंगे, यानी मरुस्थल की झाड़ियां होगी, या छोटे छोटे स्मॉल बुशेस भी होते हैं। कुछ प्रजातियां इसमें क्लाइंबिंग श्रब भी होती है, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, इस सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इसका क्लाइंबिंग श्रब का कौन सा उदाहरण है, ऐसा होता तो जरूर डिस्कस करते। इसका लंबाई कितना होता है, हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक होता है। बच्चों, अगर इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखें तो इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, उडी बेस होता है, और ऊपर ढेर सारी क्या होती है, जॉइंटेड ग्रीन स्टेम, यहाँ दिखाया गया है, सब जुड़ी हुई स्टेम्स दिखती है, मतलब संधि युक्त शाखाएं जिसको कहा जाता है, और इसमें नोड्स और इंटर नोड्स भी क्लियरली दिखते हैं। जो इसके लीफ होंगे वो लीफ कैसे होंगे, बहुत छोटे स्केल लाइव लीव्स होते हैं जो नोड से निकलते हैं, और आमने सामने ऑपोजिट पैटर्न में होते हैं। तो बच्चों, यहाँ इसको देख सकते हैं, इसका ऑपोजिट पैटर्न में कैसे है, एक तरफ इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ है। बच्चों, इसी के साथ साथ ये क्या है, रेगिस्तान में है लेकिन हमेशा हरा रहता है, एवरग्रीन है, बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं ब्रांचिंग हुआ है इसमें, और इसके लीफ छोटे छोटे हैं, तो फोटोसिंथेटिक्स का जिम्मा कौन ले लिया है, इसका स्टेम खुद ही ले लिया है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस इसका स्टेम हो जाता है। साथ ही बच्चों, ये डायोसियस है, डायोसियस का क्या मतलब होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पौधे होते हैं। पॉलिनेशन की बात किया जाए तो विंड से होता है, और जिम्नोस्पर्म है तो इसका सीट क्या होगा, नेकेड होगा। इसमें बहुत अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ दिखता है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और जाइलम में भेसेस पाया जाता है, इसीलिए इसको एडवांस माना जाता है। बच्चों, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसका जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, डीप पेनिट्रेटिंग रूट सिस्टम, यानी गहराई तक जाने वाला इसका पूरा रूट का सिस्टम होता है। इसका मुख्य काम क्या है, एंकरेज, मतलब मजबूती से इसको जमीन में थामे रखना, वाटर एब्जॉर्प्शन जो नॉर्मली रूट करता है, और तीसरा है सर्वाइवल ड्यूरिंग ड्रॉट, यानी बहुत ज्यादा सूखे में भी पौधे को जिंदा रखना। इसके लिए इसमें कुछ एडाप्टेशन किया जाता है, क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव लैटरल रूट, मेन रूट से भी बड़ी जड़ें निकलकर लैटरल रूट्स बनाती है, जो दूर दूर तक जाकर क्या करती है, बहुत ही कुशल तरीके से पानी सोखती है, और इसको हाई ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाती है। ये काफी एफिशिएंट होता है वाटर अपटेक से, जिससे ये ड्रॉट रेजिस्टेंट बनता है। स्टेम की बात किया जाए तो ये इस प्लांट का मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। इसका तना कैसा होता है, एकदम ग्रीन होता है, ब्राउन नहीं होता, सिलिंड्रिकल होता, जॉइंटेड होता, और फोटोसिंथेटिक होता, ब्रांच्ड होता। इसमें तने पे नोड्स और इंटर नोड्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। दूसरा, इसके स्टेम के अंदर भी वाटर स्टोरेज ऑर्गन होता है, जिससे ये अपने तने में भी पानी को सोख करता है। और तीसरा है मैकेनिकल सपोर्ट। तो बच्चों, अगर इसको आगे हम लोग इसका डिटेल एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वह हम देखेंगे कैसे ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और सर्कुलर वैस्कुलर बंडल की मदद से इसका तना बना होता है, और खास इसके जाइलम में भेसल एनिमेट्स भी पाए जाते हैं। अब अगर लीव्स की बात किया जाए तो लीव्स क्या है, बहुत स्मॉल होते हैं, और कैसे होते हैं, स्केल जैसे होते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे में इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, ऑपोजिट रहता है। यहाँ डायग्राम में इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, इसका अरेंजमेंट कभी कभी पूछा जाता है कैसा होता है, तो ये ऑपोजिट डेकुसेट है, नोट्स पर आमने सामने होते हैं।
आमतौर पर बच्चों हर नोट पर कितने होते हैं? 2 लीव्स होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि हर नोट पर 2 पत्तियां होती है जो नीचे बेस से आपस में जुड़ी हुई होती है। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया जाए तो यहाँ इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन्स कहते हैं। इनमें जो मेल होता है जिसे कंपाउंड या मेल कोन कहते हैं, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और जो फीमेल होता है वो मेल से छोटा होता है, इसको रिड्यूस्ड फीमेल कोन कहते हैं। और इसके अंदर एक पेयर्ड ओव्यूल पाया जाता है। जब सीड बन जाता है तो सीड में सीड कोट होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो, पेरिस्पर्म, फीमेल, इसके अंदर फीमेल गाइडोफाइट और उसके अंदर आर्चिगोनिया होता है। तो बच्चों जनरल हैबिटेट का देखा जाए तो इसमें एक स्प्रेडिंग सर्व होता है जैसे एफेड्रा सिनिका का होता है, और दूसरा कुछ इरेक्ट सर्व होते हैं कई स्पीसीज। तो ये दो तरीके से आपको देख सकते हैं, एक फैला हुआ और एक ज्यादा इरेक्ट। तो बच्चों यहीं तक हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस किए एफेड्रा को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल एनाटॉमी, रूट, स्टेम और लीफ को समझेंगे और फिर आगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू।